डॉक्टर साहब, आज जो है कई सियासी शख्सियात की जानिब से अदालत पर शदीद तनकीद की गई है। सियासी और गैर सियासी शख्सियत भी। अच्छा, इसमें दो बातें। पहली बात तो ये है कि ये सिस्टम तो जा रहा है सही। और अब तेज़ी से जा रहा है। पहले गालिबन ये अंदाज़ा था कि इसको ये थोड़ा ताख़ीर से जाएगा, लेकिन पिछले चंद दिनों में जो वाक़यात हमारे सामने आ रहे हैं, ख़ास तौर पे आज़ाद कश्मीर, ख़ास तौर पे सऊदी वलीअहद का पाकिस्तान ना आना, ख़ास तौर पे चाइना के साथ मामलात जो है वो IMF के मामलात, और उसके बाद इस पे टर्बो लग गया सिस्टम को के रैप अप होने में। और फिर उसके बाद जो मतलब तय है, मतलब इसमें कोई बात अब ये नहीं है कि किसी किस्म का कोई सवालिया निशान रह गया, और ये है कि इसको अब भेजना कब है, और ये ख़ुद गिरेगा, ख़ुद जाएगा, या इसको भेजा जाएगा। भेजा भी अंदर से ही जाएगा, ये भी आपको मैं बताऊं, क्योंकि बहुत सारी बातें जो आज हुई हैं, मेरी हुकूमत के कुछ इस अरेंजमेंट के कुछ लोगों से बात हुई, वो इससे इत्तेफाक नहीं कर रहे थे। उनका ख्याल था कि अदालत के बारे में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए और हमें अदलिया के साथ अपने फ्रंट्स नहीं खोलने चाहिए। और बाकी बात जो है वो ये है कि जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज गुफ्तगू की है, ये पहली दफ़ा उनकी गुफ्तगू जो थी वो ऐसी थी जिसमें वो तहरीक इंसाफ के करीब होते हुए नज़र आए। और लेकिन उसके साथ ही उन्होंने जो बाकी बातें की हैं, अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब की गुफ्तगू आप सुने, एक तो उन्होंने अफ़गानिस्तान के हवाले से बात की कि अफ़गानिस्तान की जो सेटअप है इस वक्त मौजूद है, उसको दुनिया तस्लीम नहीं करती। ये बात मौलाना साहब से मेरी ज़ाती मुलाकातों में भी हमेशा वो तशवीश का इजहार करते रहे अफ़गानिस्तान पे, और वहाँ पर जो दहशतगर्दी वहाँ की ज़मीन से हो रही है उसके ऊपर भी वो करते रहे। और मौलाना साहब ने हमेशा एक कोशिश की दरमियान में, और ज़ाहिर है कि उनका एक मकतब फ़िक्र और एक पुराना ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से हमेशा से रहा है, तो वो जो है वो अब बिल्कुल ही रवाबित तो अपने वो ख़त्म नहीं करेंगे किसी भी सूरत, और उनकी वहाँ पे बड़ी इज़्ज़त भी है, और वहाँ से लोग आते हैं तो इनके मेहमान बन के ठहरते हैं यहाँ पे। और उसके साथ ही उन्होंने चाइना का भी जिक्र किया, सिपेक का जिक्र भी किया कि उस पर पेशरफ्त नहीं हो रही है, और अगर ऐसा हुआ कि वो मतलब अफ़गानिस्तान के साथ तो चाइना मामला तो अपने ठीक कर रहा है, तो पाकिस्तान के साथ क्यों कर रहा है, क्यों बेहतरी नहीं आ रही, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। तो बाकी और मामला भी उन्होंने बात की, और तहरीक इंसाफ की तरफ भी उनको झुकाव नज़र आया। दूसरी जो बात है, मैं आपसे देखें बात ये कह रहा हूँ कि सेटअप जा रहा है, ये इसमें मौजूद लोग भी जानते हैं, जो इस अरेंजमेंट में मौजूद लोग हैं वो भी जानते हैं। तो आप अगर गौर करें तो उन्होंने अपना काम धंधा तकरीबन छोड़ के सारा वो अब तकरीबन गालम गलूच पे आ चुके हैं। हालांकि उनके पास वजारतें हैं, उनके पास और मामलात हैं, वो मुल्क को ठीक करने का कोई प्लान कर सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन वो गालम गलूच पे आ गए हैं। दिन का वक्त वो असम्बली में गुजारते हैं, अपने दफातर में गुजारते हैं, और शाम को उनमें से, और मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं कुछ शख्सियात की बात, शाम को टॉक शोज़ में आ जाते हैं अपने अपने पसंदीदा, और फिर उसके बाद वो इस तरह फिर वो सूरत हाल अचानक डेवलप होती है जो आज़ाद कश्मीर में हुई, वो सूरत हाल जो कि सिंध में लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से जन्म ले रही है, वो सूरत हाल जो अचानक गंदम की सूरत सामने आ जाती है, और स्कैंडल सामने। तो ये जो है ना, ये चल नहीं पा रहा अरेंजमेंट। अच्छा, इसको चलाने की कोशिश भी पूरी हो रही है, लेकिन चूंकि इतना गैर फितरी है, इतना गैर फितरी है, और इतना ऑब्वियस है कि कौन सा आदमी किसकी बात कर रहा है, क्या बोल रहा है, किसको कहाँ बिठा दिया गया है, क्या, कि वो कोई सियासी जमातों का भी वो तासुर नहीं बन पा रहा इसमें। मतलब एक होता है ना कि ये जमात है, वो जमात है हुकूमती बेंच, वो एक ही बोली, एक ही ज़बान, एक ही, मतलब वो बहुत ही अजब अंदाज में ये अरेंजमेंट बनाए, और ये ख़ुद इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी नहीं सूट कर रहा। लेकिन बहरहाल वो अब बैठे हैं, अब उनको पता है कि यहाँ से हटेंगे, हिलेंगे तो फिर अगली मंजिल तो बड़ी अनसर्टन है, तो वो इसको खींचने चला रहे हैं। लेकिन ऐसी शख्सी आदमी है जो अपने काम में, इसमें जो है वो अपने काम पे फोकस कर रही है। जैसे एहसन इकबाल साहब आपको बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आएंगे बात करते हुए, वो अपने प्लानिंग डिवीज़न के कामों में कहीं मसरूफ़ होंगे, और भी वज़रा हैं, वज़ीर ख़जाना, अब वो क्या टैक्स लगते हैं, क्या नहीं लगते, क्या इमदाद आती है, तो वो तो वज़ीर ख़जाना के ऊपर हम सारा मलबा नहीं डाल सकते, लेकिन ये कि वो भी आपको सियासी बात करते नज़र नहीं आएंगे। तो इस तरह से इसमें लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो वो कहते हैं ना, लुकिंग बिजी डूइंग नथिंग, और बहुत बड़ी तादाद में,
और वो इसलिए आए थे कि शायद उनके केसेस वेसेस माफ़ हो जाएं, आगे हो जाएं। वो केस लगा हुआ है, कल उसमें खान साहब अपीयर होते हैं, कि वीडियो लिंक आगे पीछे सारे। लेकिन अदालत के बारे में जो आज बात हुई, इस बात को मजमूई तौर पे इस्टेब्लिशमेंट ओन नहीं कर रही। मजमूई तौर पे इस्टेब्लिशमेंट इस बात को ओन नहीं कर रही। मैंने लोगों से पूछा कि क्या ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मैसेज आया है कि जी पगड़ियाँ और ये सारी बातें जो है, तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, बिल्कुल ये वफाज पाकिस्तान की तरफ से ये बात बिल्कुल इस तरह हो भी नहीं सकती कि अदालतों के बारे में ऐसी बात हो। लेकिन हो भी रही है, तो अब देखना है कि अदालतें क्या करती हैं, क्योंकि अदालतें जो हैं वो, अच्छा एक तो बात ये हो गई। तो ये अगर अपनी अच्छा, जो प्रॉब्लम एक और हो गया है ना इस पूरे अरेंजमेंट में, वो ये हो गया है कि कैलकुलेशन ख़राब हो गई है। कैलकुलेशन ग़ालिबन ये थी कि खान साहब जो है वो और तहरीक इंसाफ जो है वो बिल्कुल तहलील हो जाएगी, बुखारात बन के उड़ जाएगी हवा में। लेकिन वो बुखारात बन के तो नहीं उड़ी, वो आप समझेंगे झरने और दरिया और नदियाँ इधर उधर से दाएं बाएं निकल के आ रही है। अब इनका सर्वाइवल इस बात में है कि वो जो है उनका और फौज का फटा रहे, ठीक है। और इनको कहीं कहीं अब शक भी हो रहा है कि ऐसा तो नहीं वो उस फड्डे की जो शिद्दत है उसमें कमी आ रही है, क्योंकि अदालती फैसले, देखें अदालत भी इस्टेब्लिशमेंट का ऐसा होती है ना, इस्टेब्लिशमेंट से फौज नहीं होती, उसमें बिजनेस ग्रुप्स भी होते हैं, तो मैं पहले बात कर चुका हूँ, बहुत इस्टेब्लिशमेंट। तो क्या ऐसा तो नहीं कि इस्टेब्लिशमेंट भी कोई बात चल कर रही हो और ये सारा सिलसिला हो और ये मामलात हों, और जो 9 मई की रिपोर्ट आई है, अधूरी सी रिपोर्ट है, क्या है उस पर भी 1-2 दिन बहस चली, फिर वो भी सामने। तो ये भी इनके साथ मसला एक है। फिर ये 45-47 वाला एक गिल्ड तो है बहुत से लोगों में। अच्छा, लेकिन वो गिल्ड जो है वो उसमें तो मतलब कुछ लोग जीते हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों ने बहुत खंदा पेशानी से उसको सेट भी किया। ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग ने, उनके लोगों ने तो बिल्कुल उसको एक्सेप्ट किया कि हाँ भी ऐसा हुआ है, लेकिन कुछ ने कहा कि हमारे साथ ज्यादती भी हुई है। तो वो अभी 45-47 से पूरा इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी इशूज़ हैं। तो अब ये पूरी सूरत हाल जो बनी हुई है, इसमें ये सेटअप, ये अरेंजमेंट, ये चल नहीं रहा सेटअप, बल्कि ये प्रॉब्लम्स आप देखें ना, मुल्क के जो मसाइल हैं, माशी मसला है आपका, सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, 3-4 इश्यूज़ हैं ना, सोशल अनरेस्ट जो कि माशी बदहाली की वजह से हो रहा है, और जो आपका सिक्योरिटी क्राइसिस है, फिर आज शहादत हुई सुबह, तो उसमें ये सेटअप एक, आप समझें कि इफ़ यू नॉट द सोल्यूशन यू आर अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। तो इफ़ दे आर नॉट द सोल्यूशन दे आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। इनको इसलिए ये अरेंजमेंट सारा बना था कि ये किसी तरह से खान साहब को साफ़ कर देगा। खान साहब तो मैंने कहा ना साफ़ नहीं हो सके, बल्कि बहुत कुछ ज़्यादा ही मतलब उनकी पोजीशन अब मजबूत नज़र आ रही है पहले से भी। तो उनकी तो ये अब जो है ना, ये ऐसे ही बस ये खुद जाते हैं, इनके अंदर झगड़े होते हैं, क्या होते हैं। मैंने आपसे कहा ना कि खुद इनके वज़रा को इल्म है इस बात का, क्योंकि अब चल नहीं रहा। अब देखें ना जो आज असेंबलियों में हो रहा है, तो ये कोई गवर्नमेंट आपको लग रही है हुकूमत है, उसके तुम ये हो, तुम फलाना हो, तुम उसके अब्बू फलाना, ये जुमले आगे पीछे, तो ये कोई गवर्नमेंट नहीं है। इस तरह से गवर्नमेंट हुकूमतें इस तरह नहीं करती। वो अदम इस्तेकाम चूँकि उनको पता है कि पैदा हो चुका है, हो रहा है, तो अब होता रहे, तो उनके तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दूसरी बात एक तो ये है, तो ये गवर्नेंस के ऊपर, इसमें जाहिर है कि आगे भी सियासत लोगों ने करनी है, तो इसमें जो लोग अभी गवर्नेंस के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं, मेरा ख्याल है वो अपनी पॉलिटिक्स कंटिन्यू कर पाएंगे। जो सिर्फ अपने आप को ज़ाया कर रहे हैं बहुत से लोग, तो वो ज़ाया हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोग, मैंने आपसे कहा कि वो काम करते, गालिबन ये मेरा गुमान है कि वो काम करते भी आपको नज़र आ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा वक्त अपना इन चीज़ों पे ज़ाया नहीं कर रहे। ख़ास तौर पे जो सफारतकार हैं या बाकी, और मुल्क ऐसे तो नहीं चलता ना, सिर्फ इस गुलाब भट्टे पे तो नहीं चल रहा, दोनों तरफ से बातें हो रही हैं और बड़ी अजीब सी बातें हो रही हैं और मुनासिब नहीं है किसी भी तरह। तो ये सेटअप, ये अरेंजमेंट नहीं चल रहा, और इस अरेंजमेंट को किसी किस्म की जो है वो, ये नहीं कि मैं IMF की बात कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने बातें जो की हैं, एक तो ये कि इसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल हैं, फिर ये है कि ये असल मसला तो मईशत है ना, मईशत, अगर मईशत में आप वैल्यू ऐड नहीं करते। अच्छा, कल जो लिस्ट आई है और ये सारा हुआ है, ये पीनट्स हैं, ये पीनट्स है, ये लिस्ट ना मुकम्मल है ना इसके ऊपर ख़ात्मा होता है। लिस्टें जो पाकिस्तान से लूटी हुई दौलत, ये लूटी हुई दौलत, कानूनी दौलत नहीं, लूटी हुई दौलत, वो जिसके बारे में एक ज़माने में बात मैं करता था कि लूटी हुई दौलत वापस लाओ, तो वो लूटी हुई दौलत जो है वो वापस जो जिन्होंने लानी थी खान साहब के दौर में, वो उन्हीं को ली और वही लेके उसको फिर पता नहीं क्या बना उसका।
तो वो लिस्टें लेकिन मौजूद हैं और पैसा इससे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ये मैंने आपसे कहा ना पीनट्स है, ये 11 अरब डॉलर्स और ये जो पाकिस्तान से लूटा हुआ पैसा, कानूनी तौर पे नहीं लूटा हुआ पैसा, और ये तो पीनट्स है। और उसमें एक खलीजी मुल्क दुबई का जिक्र आ गया, उसको तो छोड़ दें, वो तो क्या है, वो बाकी यूरोप में, और बल्कि ये भी हुआ था एक दौर में कि वहाँ पे ये स्विस अकाउंट्स वगैरह के जब मामला चल रहे थे तो फिर यहाँ पे शिफ्ट हुआ था पैसा 2010-11 में। वैसे स्टोरीज कर भी चुका हूँ इसके ऊपर बाकायदा अकाउंट नंबर्स के साथ। ये पैसा बहुत बड़ी तादाद में फिर शिफ्ट होना हुआ था शुरू पैसिफिक की तरफ, ये हांगकांग और ये जो मुल्क हैं आपके। हांगकांग उस वक्त बहुत ज़्यादा मतलब अब तो बिल्कुल चाइना कैसा है, उस वक्त ये था कि यहाँ पे जो पैसिफिक के ममालिक हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई थी, और उसमें एक तरीका ये बनाया गया था हमेशा कि सामने किसी लोकल बंदे को रखा जाए ताकि आगे मामलात हों तो वो फिर ये हो जाए कि उस मुल्क के साथ मामलात ख़राब हो जाएंगे और ये हो जाएगा। तो जिन मुल्कों में इन्वेस्टमेंट की जा रही थी तो वहाँ पे लोकल पार्टनर को ढूंढा गया था कि जी लोकल पार्टनर हो ताकि उसका नाम सामने आए और जब मसाइल खड़े हों तो वो लोकल पार्टनर सामने खड़ा हो जाए। और ये हमने फेक अकाउंट्स में हुआ भी था ऐसा। बहुत मोहतरम खलीजी रियासत की शख्सियत, उनका नाम भी आ गया था और वो फिर उनके लिए मसाइल भी पैदा हुए थे। बहरहाल तो ये पीनट्स हैं, और ये उस वक्त तक मामला, मैंने आपसे कहा ना कि अब वो स्टेज आ गई है कि जहाँ पर करना पड़ेगा रियासत को, अब वो स्टेज आई है। पहले शायद वो नहीं थी स्टेज, वो वक्त से पहले बात हो गई थी। अब ये है कि अब वो IMF जो बात कर रही है और आपके ऊपर, यानी अब तो ये हो रहा है कि मज़दूरों के ऊपर भी टैक्स लगा दो। एक बात ये भी डिस्कस हुई है कि मज़दूरों पे भी टैक्स लगाओ, 30,000 रुपये जो लगता है उसमें भी टैक्स लगा दो। इस तरह की बातें तक यहाँ चल रही हैं। हतमी क्या होती है मैं नहीं जानता, लेकिन वो ये कि हर चीज़ पे टैक्स लगा दो, ठीक है। मतलब सांस ले दो, सांस पे टैक्स लगा दो, किसी का इंतकाल हो जाए तो उसकी मरने के ऊपर टैक्स लगा दो। मतलब ये इस तरह से सूरत हाल बन गई है, ठीक है। खुदकुशी कर ले तो उसके ऊपर अहल खाना से कहोगे ज़्यादा पैसे दें। तो मतलब ये इस तरह का कोई एक क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो नहीं आ रही बाहर से, इन्होंने इन्वेस्टमेंट तो अपनी बाहर रखी हुई है, ये तो खुद इन्वेस्ट नहीं करते आके, बल्कि यहाँ से पैसा बाहर लेके जाते हैं, हर महीने जाता है और अरबों के हिसाब से अब भी जा रहा है, इस वक्त भी जा रहा है। लेकिन ये लिस्टें बन रही हैं तो वो अब क्योंकि IMF की तरफ से और बाकी जगहों से दबाव बहुत शदीद हो गया है, और लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी क्राइसिस, जो खान साहब ने एक काम किया है ना, मतलब ये छोड़ दें कि इलेक्शन के रिजल्ट्स क्या आए, और ये भी छोड़ दें कि जेल में हैं, और ये भी छोड़ दें कि जो उनकी बेल्स होती हैं नहीं होती हैं, 190 मिलियन पाउंड का केस है, तोशाखाना केसेस हैं, ये फरागोगी साहबा का नाम आया दोबारा, और ये हैं मामला सारे। लेकिन एक काम जो हुआ है वो ये हुआ है कि वो इस पूरे सिस्टम, ये पूरा सिस्टम सकिन हो गया है। सकिन से मतलब होता है एक वो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है ना, उस कशी वो खींच लेता है पूरे सिस्टम को, तो वो सिस्टम को पूरे, ये सिस्टम सांस ही नहीं ले पाया, चाहे PDM 1 हो या PDM 2 हो, ये सांस ही नहीं ले पाया उनके जिक्र खैर के बगैर। यानी इनकी हर तकरीर, इनकी हर बात, इनका हर जुमला, हर मुकदमा, हर केस, इसमें मतलब कल जो नाम आए उसके पीछे भी इनको पहले वही नज़र आ रहे थे, उनका नाम क्यों नहीं आया उन लोगों के, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। तो वो सकिन हो गए हैं। अब सकिन जब खिंच जाती है ना चीज़, मामला, तो ये जो रोज़ की चिक 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 कोई चीज़ आगे ना बढ़ रही हो, तो रियासत भी सोचती है, लोग भी सोचते हैं कि यार अब और आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट। तो अब ये कि चंद दिन चलते हैं, चंद हफ्ते चलते हैं, जो आज 3 शख्सियात आ जाई, उनमें से एक शख्सियत से तो मेरी बात हुई। मेरी इन तीनों से कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, सेलेक्ट नहीं है, लेकिन मैंने एक शख्सियत से रब्ता किया ख़ुद, और मैंने उनसे सीधा सवाल पूछा। मैंने कहा ये बताएं, ये सिस्टम चल रहा है कि जा रहा है? तो उन्होंने कुछ देर वक्फा लिया और उन्होंने कहा जा रहा है। तो मैंने कहा अच्छा जी आपको भी यकीन है कि जा रहा है? कहते हैं हाँ जा रहा है, तो इन्हीं इस तरह थोड़ी चल सकता है। मैंने कहा जी अच्छा बस ठीक है, मैंने इतना ही पूछना था। खैर अल्लाह, तो ये जो है ना, अब ये किस तरह जाता है, कैसे जाता है, मज़ीद तबाहकारियाँ करके जाता है या पहले चला जाता है, और इसका रंग रूप क्या होता है। लेकिन ये है कि अब आप देखें ना कि वही बात कि अफसोस है कि हमारे बरादर ममालिक के साथ ताल्लुकात भी एक तरह से, मैं बिल्कुल इस बात को नहीं मानता
ये ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं, तो सवाल ही पैदा नहीं होता।